हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की जो वीडियो है हमारी स्पेशली इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो भी एचपीएससी के अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड इंटरव्यू होते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है। और ये वीडियो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस जो कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का जो इंटरव्यू हुआ था उसके बेसिस पर मैं ये वीडियो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सके कि किस तरीके से वो तैयारी करें। और ये वीडियो जो एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का जो इंटरव्यू होने वाला है फरवरी के अंदर 10 से 14 फरवरी के बीच में, उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी कि कैसे वो इंटरव्यू की तैयारी करें, क्योंकि उनका इंटरव्यू मिलता जुलता इसी तरीके केमिस्ट्री का है। तो उनको पता लग जाएगा भी क्वेश्चन किस तरीके से सेट होता है, किस तरीके से इंटरव्यू आपका चलेगा। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो भी सुन सकते हैं, जो पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं वो भी सुन सकते हैं, और अदर एग्जाम वाले भी देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे जो इंटरव्यू है वो प्रोसेस चलने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे ही आपका इंटरव्यू वाली स्टेज के लिए सिलेक्शन होगा तो आपके पास एचपीएससी के थ्रू आपको एक इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा। जिस भी स्टेप पे हो गए आप, तो इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर ना आपको सारी कंडीशंस लिखी हुई मिलेगी, जैसे यहाँ लिखी हुई है कि भाई क्या क्या आपको लेके आना है और किस डेट को आना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके आने हैं आपको, और उसके साथ साथ उनकी 2 सेट बना के मैंने एक वीडियो डाली हुई है एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री की, उसमें देख सके 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड लेके आने हैं। किस चीज के? जो भी आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैट्रिकुलेशन हो गया, हिंदी इंग्लिश का जो हिंदी का प्रूफ हो गया, 10th 12th एमएससी बीएससी, अगर पीजीटी के हो तो बीएड एस्टेट, पीजीटी की हो तो यहाँ नेट की जगह स्टेट आ जाएगा। जैसे इस तरीके से जितने भी डॉक्यूमेंट है, डिग्री है, सारी चीजें आपको लेके आनी है। इसी तरीके से अगर आप पीएचडी हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि पीएचडी उससे पहले मान लो जो क्लोजिंग डेट होती है ना एडवर्टाइजमेंट की, जो क्लोजिंग डेट है उस डेट से पहले की होनी चाहिए ऑन, या उस डेट से पहले की, उससे बाद की नहीं मानी जाएगी। नेट भी जो क्लोजिंग डेट होती है एडवर्टाइजमेंट की उस डेट से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं माना जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट है डेट ऑफ क्लोजिंग तक के ही होने चाहिए, उसके बाद के नहीं चलेंगे, ठीक है। जो भी अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वहां से एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा। ये जितनी भी कंडीशन होंगे, लेटेस्ट डोमोसाइल ऑफ हरियाणा, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने दिया था वो साइन के लिए आपके पास रहेगा, और फोटोग्राफ लेके आनी, मतलब जितनी भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, फोटोग्राफ, उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वो साइन के साथ अपलोड करते हैं वो वाला फॉर्म लेके आना है आपको। ये सारी चीजें आपको, पहला स्टेप तो इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा उसके अंदर लिखी हुई मिलेगी, तो उसको ढंग से पढ़ लें। जो भी आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आए उसके थ्रू उसको तैयार कर ले, और तैयार करके डॉक्यूमेंट तो आपके हो गए तैयार। अब जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन इंटरव्यू होना है आपका पंचकुला के अंदर, तो आप पंचकुला जाओगे। पंचकुला जाने के बाद आपको सबसे पहले आपका क्या होगा, अटेंडेंस होगी वहां पे। अटेंडेंस आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस रहेगी, आई स्कैनर के थ्रू भी हो सकती है, अंगूठा लग सकता है, सिग्नेचरी, ऑफलाइन अटेंडेंस भी रहेगी। तो ये वेरी कर सकता है भी आपसे क्या करवाया जाए, बायोमेट्रिक तो होगी ही होगी अटेंडेंस। अटेंडेंस होने के बाद आपको बिठा दिया जाएगा एक जगह, वहां पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपने जितनी भी एलिजिबिलिटी है ना वो सारी भर देनी है, 10th 12th जो भी हैं, और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर देने हैं सेल्फ अटेस्ट करके। फिर वो उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेंगे, ओरिजिनल देख लेंगे साथ में, ओरिजिनल देख के जीरोक्स कॉपी जो आपने लगाई है उसको वेरीफाई करके उसको ओके कर देंगे। ये स्टेप हो गया, ये होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपकी अटेंडेंस होगी, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका इंटरव्यू पैनल का अलॉटमेंट होगा। ये जो बिल्कुल रैंडम होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आपको क्या। जैसे हमारे टाइम में क्या हुआ था, हमारे टाइम में ये हुआ था कि वो जो कोड वगैरह थे, कुछ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो रैंडमली लेके आ गए थे, रैंडमली हमने चूज कर लिए थे, जिसका जो नंबर था वो मिल गया उसको, वो उसी नंबर पे गया। मान लो पहले तो पैनल का सिलेक्शन हो सकता है, अगर एक से ज्यादा पैनल है तो पैनल 1 2 3 4, जिस पैनल में गया वो उसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद नंबर अलॉटमेंट की, भाई इंटरव्यू कौन से नंबर पर होना है आपका, वो भी आपने रैंडमली उठा लिया नंबर, वही मिलेगा आपको। मान लो 5 नंबर उठ गया, 6 नंबर उठ गया, 3 नंबर उठ गया, वही नंबर पर आपका इंटरव्यू होगा। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि मान कि आपको कि कौन से नंबर पर है वो पहले से आउट नहीं होगा, आप ही चूज करोगे उसको। मान लो रैंडमली रहेगा सारा चीजें, ठीक है, रैंडमली उन्होंने अलॉट कर दिया, आप भी नहीं चूज करो, मतलब एक टाइप से पर्ची निकाली जा सकती है। इस टाइप से होगा कि ना वो आपके हाथ में है ना कमीशन के हाथ में है,
दोनों के हाथ में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें आगे, ये पैनल अलॉटमेंट के बाद जैसे ही आपकी इंटरव्यू की बारी आएगी, इंटरव्यू की बारी आएगी तो सबसे पहले जैसे इंटरव्यू पैनल की सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगी, इसी तरीके से होगी, कुछ ज्यादा कहने के मतलब कि एक डेस्क लगा हुआ होगा, इंटरव्यू पैनल इस साइड 2 या 3 या 4 मेंबर होंगे, जितने भी होंगे, इस साइड कैंडिडेट के बैठने के लिए जगह होगी, एक यहाँ पर छोटा सा बोर्ड लगा हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट आपका रहेगा। ये जो क्या बोलते हैं डेस्क है वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है, कुछ ऐसे, और ये आपका कैंडिडेट बैठने की जगह होगी, ये बोर्ड हो गया, और डेस्क के ऊपर कुछ पड़ा होगा, जो चौक जो भी चाहिए आपको, मार्कर एंड ऑल सब कुछ। उसके बाद है आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था कि इंट्रोडक्शन। मुझे कहा गया कि आपको अपना नाम नहीं बताना है और कहां से हूं वो सिटी नहीं बतानी है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो जिस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने जो भी मेरी अचीवमेंट्स थी, लाइक मैंने बीएससी करी है, केमिस्ट्री ऑनर्स से करी है, एमएससी करी है, मेरे पास नेट क्वालिफाइड है, जे गेट था, नेट था, जेआरएफ था 3 टाइम, और जितने भी एग्जाम्स मैंने लिखे हुए थे उन एग्जाम के बारे में, जैसे यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का एग्जाम दिया था, और बार्क के एग्जाम भी मैंने दे रखे थे, मैंने उनके बारे में बता दिया कि भाई मेरा कईयों में 1 स्टेज क्लियर हुई है, कईयों में 2 स्टेज क्लियर हुई है। इस तरीके से मतलब ये जो इंट्रोडक्शन, क्या पता मेरा सही था या नहीं था, ये तो मुझे क्या पता, पर जैसे मैंने जो क्वेश्चंस बताए ना, उसके बेसिस पर ही नेक्स्ट रिप्लाई था ना मेरा, उसके बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आया। क्या निकल के आया, जैसे मैंने जो उनको गिनवाया कि भाई मैंने बार्क में इंटरव्यू दिया था, पापा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था वहां पे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये तो आप अपनी नेगेटिविटी गिना रहे हो, इसमें पॉजिटिविटी कहाँ से आ गई। तो नेगेटिविटी की अगर बात करूं तो कहे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये तो आपकी नेगेटिविटी हुई। तो मेरे को उसको संभालना था कि भाई किस तरीके से उसका रिप्लाई तैयार करो। तो मैंने उनको बोला कि भाई अगर बार्क का इंटरव्यू है, इतने बच्चे देते हैं, कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, 1 स्टेज क्लियर करी है, तो मैंने 1 तो क्लियर करी, तो ये मेरी पॉजिटिविटी है। फिर उन्होंने बोला कि भाई कल को आप ये क्लेम कर दोगे कि आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ एचपीएससी में, आप ये कहोगे कि मैंने तो एचपीएससी में इंटरव्यू दिया है। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए और बड़ी बात है कि भाई एचपीएससी के अंदर भी मैंने इंटरव्यू दिया है, मैं तो जरूर बोलूंगा आगे जाके, क्योंकि मैंने उनको पॉजिटिव ही रखा। वो चेक करना चाह रहे थे मेरा कॉन्फिडेंस कि आपने नेगेटिविटी गिनवाई है तो उसको पॉजिटिव कैसे रह सकते हो। तो इस तरीके से आपको भी इंट्रोडक्शन के अंदर उलझाया जा सकता है। तो आप उसको बनाए रखना कि आपने क्या क्या किया है, अपनी जो भी अचीवमेंट है उसको ढंग से बताना और उसको डिफेंड भी करना कि मैंने ये अचीवमेंट है, और उसको डिफेंड करना। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो उस टाइम कोई एक्सपीरियंस था भी नहीं, कैसे देना है क्या नहीं है, जो भी था हमारे सामने, हमने जेन्युइन जो रिप्लाई थे हमारे, वो हमने जेन्युइन तरीके से दे दिए। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो फिर वो पूछते हैं कि आप क्या तैयार करके आए हो इंटरव्यू के लिए। मैंने उनको बताया कि मैं ये टॉपिक्स, मेरी ना स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो मेरी काफी स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पर, क्योंकि ना मैं बार्क का इंटरव्यू दे के आया था, तो कुछ दिन पहले हुआ नहीं था, तो क्या हुआ, इंटरव्यू दिया हुआ था कुछ टाइम पहले, उसमें ना मैंने बार्क में भी क्या होता है कि 4 या 5 टॉपिक लिखवाते हैं, तो वो 4 या 5 टॉपिक मेरे अच्छे से प्रिपेयर थे कि क्या पढ़ के आए, तो मैंने वही टॉपिक बताए। पर उन्होंने उन टॉपिक में से क्वेश्चन ही नहीं पूछा मेरे को एक रैंडमली कोई टॉपिक अलॉट कर दिया डेमो के लिए टॉपिक अलॉट किया। डेमो के लिए मुझे अलॉट किया गया इक्विलिब्रियम, जो कि टफेस्ट पोर्शन होता है। मेरे को बोला इक्विलिब्रियम पढ़ाऊं। फिर मैंने सोचा इक्विलिब्रियम तो बहुत बड़ा है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाना है कुछ, कहते कि पढ़ाओ आप जो सही लगे आपको, कुछ भी पढ़ाओ। तो मैंने जो स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टार्ट किया टॉपिक। तो मैंने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ाने लग गया। कुछ डेमो के ऊपर जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा था ना, पढ़ाने के ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस पूछने लगे ली चैटलियर के ऊपर, ये बढ़ाएंगे तो कैसे जाएगा क्या जाएगा। फिर उसके बाद उनमें से एक बंदा बोलता है अच्छा चलो ये छोड़ो, आप इक्विलिब्रियम में दूसरा सोल्ट हाइड्रोलिसिस को पढ़ाओ, टफेस्ट जो पार्ट होता है। उसके बाद उसने मुझको सोल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाने के लिए बोल दिया, सोल्ट हाइड्रोलिसिस। फिर मैंने स्टार्ट करी किस तरीके से पढ़ाते हैं, उसके ऊपर उसने क्वेश्चन पढ़े। फिर जैसे जैसे फिर एसिड, मेरे पढ़ाने में ही शायद कोई एग्जांपल ऐसा था, कुछ एसिड या बेस का नाम आ गया था कुछ बीच के अंदर ही, उन्होंने उसी टाइम उस टॉपिक को घुमा दिया, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ पूछा नहीं। उसके बाद वो एसिड और बेस के अंदर चले गए।
एसिडिटी बेसिसिटी के ऊपर। तो एसिडिटी बेसिसिटी से वो निकलते ही सीधा ऑर्गेनिक के अंदर चले गए, मतलब डेमो जो दे रहा हूं ना उसी से स्टार्ट हो। ऑर्गेनिक के अंदर कैसे कुछ एसिडिटी बेसिसिटी से वो स्टेबिलिटी ऑर्डर की, उन्होंने पूछा कि एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करते हो। तो मैं जैसे ऑर्गेनिक की रिएक्शन नहीं लिखते आप, HA अगर एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, वो कैसे पता लगता है, हम A- की एनायन की स्टेबिलिटी के ऊपर बेसिस पर देखते हैं जितना ये टूटेगा। जैसे मैंने ये बात बोली तो वो किसके ऊपर चले गए, वो ऑर्गेनिक के ऊपर चले गए। ऑर्गेनिक में GOC के ऊपर, मतलब ये जो क्वेश्चन सेट हो रहे हैं ना मेरे रिप्लाई के ऊपर सेट हो रहे हैं, ना कि वो पूछ रहे थे। जो मैं रिप्लाई दे रहा हूँ ना कैंडिडेट खुद डिसाइड करता है, क्योंकि तो उनको तो आगे आगे जाना था, क्योंकि उनको मुझे फंसाना था, कहीं ना कहीं फंसा ले वो। तो वो A- उसके ऊपर स्टेबिलिटी पर आ गए। उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, जैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर जो GOC के क्वेश्चंस होते हैं उनके मैंने जवाब दे दिए। फिर वो जैसे तैसे फिर एक जैसे उन्होंने कार्बोकैटायन का ऑर्डर पूछा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर थी, कार्बो अनायन की, यहां से कैटायन अनायन स्टार्ट हो गया। यहां से वो एंट्री मार गए प्रैक्टिकल के अंदर कैटायन अनायन के से ही सीधा। जैसे कैटायन अनायन की बात आई तो प्रैक्टिकल के अंदर एंट्री मार गया। प्रैक्टिकल के अंदर कौन सी, जो एसिड रेडिकल और बेस रेडिकल, एसिड बेस का कंसेप्ट तो चल ही रहा था, ऊपर से कैटायन अनायन भी आ गया। यहां से एसिड और बेस रेडिकल जो नहीं होते, इनकी एनालिसिस होती है कॉलेज लेवल ग्रेजुएशन के लेवल के ऊपर, तो इसके ऊपर आ गए। मुझसे पूछने लगे एसिड रेडिकल क्या होते हैं, बेस रेडिकल क्या होते हैं, इसकी एनालिसिस आप कैसे करते हो, वो पूरी स्कीम पूछने लग गए मेरे से। तो उस टाइम जितनी मेरे को याद थी मैंने उनको बताई, लगभग जो मेरे दिमाग में उस प्रेजेंस ऑफ माइंड से मेरे दिमाग में आ रहा था मैंने इनको बताया। फिर जैसे ही एसिड और बेस रेडिकल से स्टार्ट हुआ, यहां से ही एक चीज निकल के आती है हमारे ना बायो इनऑर्गेनिक के अंदर ना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब मेरे को याद नहीं कैसे ये टॉपिक निकल के आया उनके दिमाग के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वो निकल के नहीं था, वो शायद अमोनिया वाला कि एसिड और बेस के अंदर जैसे अमोनियम आयन होता है वहां से निकल के आया, अमोनिया से नाइट्रोजन था, और नाइट्रोजन से जो टॉपिक निकल के आया वो नाइट्रोजन फिक्सेशन निकल के आया। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जैसे अपन नेट गेट की तैयारी करते हैं, वो रिएक्शन अपने को याद ही होती है, 8 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो रिएक्शन लिख दी। फिर ऐसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो स्टार्ट हुआ, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन नाइट्रोजन फिक्सेशन से ही अगला टॉपिक निकल के आया मेरा करंट अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन था कि कोई गवर्नमेंट ने नाइट्रोजन से रिलेटेड फार्मर्स के लिए कोई स्कीम निकाली है, कुछ ऐसा है क्या, उसके बारे में पूछने लगी मेरे से करंट अफेयर के ऊपर। मतलब प्रोसेस सारा चलता है, जब तक आप अटकोगे नहीं ना तब तक आपसे पूछते रहेंगे, ये सारा प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद ये हो गया मेरा केमिस्ट्री का डेमो कंप्लीट। यहां पर मैंने लगभग जितने मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे अकॉर्डिंग मैंने सही आंसर किए थे, जो मेरे से पूछा गया मैंने सारे के सारे आंसर दिए थे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे नेट गेट और उस टाइम तक मेरा तैयार थे वो टॉपिक। प्रेजेंस ऑफ माइंड लक भी काम किया, तो मैंने अच्छे से उन क्वेश्चंस को आंसर किया। उसके बाद है मेरा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। कैसे, मुझे कुछ सिचुएशंस दी गई, फॉर एग्जांपल सिचुएशन की बात करें तो एक सिचुएशन ये दी गई कि आप पढ़ा रहे हो, बच्चे पीछे 2 बच्चे हैं जो कि शरारत कर रहे हैं, आपकी कानों में वो आवाज आ रही है, आप जैसे मार्कर लेके उठते हो और वो बच्चे शरारत करना शुरू कर देते हैं, बोलना, तो आप क्या करोगे। इस टाइप से सिचुएशन दी गई मुझे और पूछा गया। ठीक, एक सिचुएशन ये थी, इसका भी मैंने किसी तरीके से आंसर कर दिया। दूसरी चीज है, उन्होंने मेरे से पूछा कि एक बच्चा है या कोई क्वेश्चन है, वो आपसे डाउट पूछता है, पर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता, पर बच्चे को आता है, बच्चा अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ के आया है उस क्वेश्चन को, सिर्फ आपको चेक करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पर आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन, तो आप इसको किस तरीके से डील करोगे। दो सिचुएशन मैंने बताई, एक सिचुएशन और पूछी थी जो कि अभी मेरे को याद नहीं है। ये दोनों सिचुएशन के ऊपर आप देखना, आप अपने आप से देखो, सबके आंसर यूनिक होंगे इसके अंदर। मैं आंसर तो क्या बताऊं इसमें, अगर किसी को आंसर जानना भी है तो मेरे को पर्सनली बात कर सकता है कि मैंने क्या बोला था उस टाइम पर। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से आपको ना कोई भी रैंडम सिचुएशन दे दी जाएगी और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इसके लिए आप मान लो आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो और मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, बट टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करो, ज़्यादा बेटर रहता है। मेल ज़्यादा देखते नहीं है इतना, मान लो 2-3 दिन के बाद ओपन करते हैं। टेलीग्राम पर आपको ऑनलाइन लगभग मिल ही जाएंगे हम। उसके बाद ऐसे सिचुएशन दी जाएगी, उसके आंसर्स आपको करने होंगे।
तो सिचुएशन आपको पता लगी, 2 सिचुएशन दी थी, एक और दी थी जो कि अभी मेरे को एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं है कि उस सिचुएशन में मेरे से क्या बोला गया था, पढ़ाने से रिलेटेड ही थी वो सिचुएशन, ठीक है। इसके ऊपर एक बंदा था जो पूरा प्रॉपर वो ही फोकस कर रहा था सिचुएशन बेस्ड के ऊपर, और वही क्वेश्चन पूछ रहा था। देखो प्रोसेस ऐसे चलता है, अगर आप ना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो कहीं ना कहीं फंसाने के लिए ना आपको अलग अलग तरीके से लेके आएंगे, तो आपको उन्हीं तरीकों से आपको जाना है कि कैसे करना है। फिर करंट अफेयर वाला मैंने बता ही दिया कि वो जैसे ही मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन से रिलेटेड पेस्टिसाइड आ गया, पेस्टिसाइड से निकलकर कोई स्कीम्स आ गई कि पेस्टिसाइड के लिए कुछ कर रही है क्या, जैसे डीपी। उस टाइम पर एक यही क्वेश्चन था जो कि मेरे को धुंधला धुंधला आता था कि गवर्नमेंट कुछ कर रही थी, वो धुंधला धुंधला था। बाकी लगभग मैंने 99% सारे क्वेश्चंस का मैंने जवाब दिया था, उनके जो भी क्वेश्चंस पूछे थे मैंने मेरी तरफ से उनको सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश करी थी। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। जो अगर एचपीएससी में केमिस्ट्री से रिलेटेड इंटरव्यू होते हैं उनके लिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी को डाउट है कि अगर पीजीटी केमिस्ट्री या असिस्टेंट प्रोफेसर की केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो हमें टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करके हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं किस तरीके से क्या तैयारी करनी है। जितनी हेल्प हो पाएगी हम जरूर करेंगे। हम वादा तो नहीं करते कि हम ये तैयारी करवा दें, क्योंकि इस वीडियो का मोटिव ओनली ऑन हेल्प करना है और कुछ नहीं है। सिर्फ हेल्प और अपनी अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई जा रही है, इसके अलावा इसका मोटिव कुछ नहीं है। ना हम कोई बैच या कोचिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।